नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। अब रुख करते हैं गया जिले के वजीरगंज की तरफ, जहां राजद की ओर से सामाजिक न्याय को लेकर एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के भिंडस स्थित निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद रिजवान ने की, जबकि संचालन राजद के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव ने किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री क्रांति सिंह, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर, विधायक राजवंशी महतो, फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक उदय मांझी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद कैफ, जिलाध्यक्ष मुर्शीद आलम सहित कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक अंगवस्त्र से किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने सामाजिक न्याय के स्तंभ रहे बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और महात्मा फुले जैसे महान विचारकों की विरासत को अपनाने की अपील की। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी, तब तक कोई भी विकास अधूरा है। उन्होंने आह्वान किया कि अब समय आ गया है नया बिहार और युवा सरकार बनाने का, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो सामाजिक न्याय की इस मुहिम में वजीरगंज बना एक सशक्त मंच, जहां विचारों के साथ साथ संकल्प भी लिया गया बदलाव लाने का। इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए PNI। किया है कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो अपने आप को उम्मीदवार कहते हैं, तो 25-25 हजार रुपया जमा करके फॉर्म भरे, तो पैसे का उगाही कर रहा है। जन स्वराज कहने से थोड़ी हो जाता है। वो शुरू से कभी उस पार्टी को जिताने के लिए, कभी उस पार्टी को जिताने के लिए, तो इनका तो व्यवसाय है। ये बीजेपी का सेकंड पार्ट है। कह सकते कि बीजेपी का ही वो मतलब बी टीम है। वो सही बात है, ये बी टीम है। ओवैसी साहब बी टीम है। ये वोट का बंटवा करके वो लोग RSS के सरकार को बनवाना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी स्वार्थ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की एक महिला नेत्री ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है बिहार में तो शराब को चालू कर देंगे। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, अब कौन क्या जुबान से क्या बोल रहा है, मैंने तो सुना नहीं। और जब मैंने सुना नहीं है तो मैं इस बात को कैसे कह सकती हूँ। लेकिन आपकी पार्टी शराबबंदी के मुद्दे पर क्या मतलब स्टैंड करेगी? मेरी पार्टी जो शराबबंदी हुई है पूरी तरह से 100% लागू होनी चाहिए। नीतीश जी ने शराबबंदी जरूर किया, लेकिन उनके प्रशासन के लोग बिचवाने का काम कर रहे हैं। शराबबंदी कहाँ हुई है? आप सोच सकते हो कि आपके बॉर्डर पर, चाहे नेपाल हो, चाहे झारखंड हो, या चाहे उत्तर प्रदेश हो, आपके बॉर्डर पर अगर इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होती तो क्या शराब के खेप आते? यहाँ शराब के खेप पकड़ाते? यहाँ तो खेप पकड़ाता है, जमा होता है और कहता चूहा पी गया है। शराबबंदी सिर्फ 800 पे बंद। शराबबंदी सिर्फ कहने के लिए है। घर घर बेचवाने का काम नीतीश कुमार ने किया, गांव गांव में बेचवाने का काम किया इन्होंने। फार्चून के दुकान पर बेचा जा रहा था। आज आपको युवा पीढ़ी जो पढ़ाई करने वाला है, लोग कुछ कमाई करने के लिए, लोग अपने अपने पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो बोतल भी सप्लाई बेचारा गरीब का भी कुछ पैसा मिल जाए। ये कौन करवा रहा है? सरकार के लोग करवा रहे हैं। रणनीति तो हम लोग का रणनीति तो वो तैयार करते हैं जो एसी में बैठे हुए हैं। हम लोग तो गरीब गुरबा का पार्टी है। गरीब गुरबा को 24 आवर्स 365 दिन रणनीति है। क्या तैयार करूँगा? तो रोज की तैयारी यही करते हैं। इसलिए जो है हम लोग 24 आवर्स 365 दिन पूरे तैयारी ही तैयारी में, जब चुनाव आएगा हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आगामी 2025 में तेजस्वी सरकार बनेगी। आपने देखा कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसमें गारंटी है। और हमने इंटरनेशनल हिस्ट्री में पढ़ा नेपोलियन के बारे में, जिनके डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं था। दूसरा संभव शब्द जो है तेजस्वी जी
के कार्यकाल में हमने देखा कि तेजस्वी जी ने कहे कि हम जो है बनेंगे, जनता मालिक आपकी कृपा प्राप्त होगी, हम 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी जी 17 महीना की अल्प मत में जो उप मुख्यमंत्री बनने को मिला, तो आपने देखे कि किस तरह से जातिगत जनगणना करने का काम किया। मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, नाई परिवार से आती हूँ, जिनको उस सदन में भेजा गया। उन्होंने 18% आरक्षण को 25% किया, बहुजनों को 65% और प्रगतिशील समाज के 10% आरक्षण को मिला करके 75% केंद्र सरकार को भेजने का काम किए। 5 लाख नौकरी दिए और 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन करके आई सरकार ही पलटी मार दिए नीतीश जी। और 4.5 लाख शिक्षक को जो है राजकर्मी का दर्जा दिए। 90 आदमी मेटल लॉ और नौकरी पर DSP रैंक का नौकरी दिए। सारे जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, IT सेल का निर्माण किए। सब में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। और जब 25 में बनेंगे तो माँ बहन योजना जो है 2500 रुपया जाएगा, 1200 का सिलेंडर 500 में मिलेगा। और इतना ही नहीं, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब 400 के जगह 1500 मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता बोले हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो जो पलायन है रुकेगा, स्मार्ट मीटर खत्म होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, नौकरियों का अंबार लगेगा। 10 लाख बोले थे, लाखों लाख हर क्षेत्र में नौकरी मिलेगा। बिहार में फैक्ट्री लगेगी। उगता बिहार, बढ़ता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार के लिए लोग जो है कमर कस चुके हैं बिहारी। न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज दिया, ठगने का काम किया। इसलिए जो है सब बिहारी इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री और उगता बिहार के लिए बनाएंगे। चलिए सर, आज पूरा विधानसभा के यहाँ पे लोग आए थे, उसमें हमारे माननीय डॉक्टर कांति सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, वो आए थे। हम लोग पारिवारिक उनसे रिश्ता भी है, उसमें हम लोग शामिल हुए थे। पार्टी को मजबूत करने के लिए पंचायत लेवल तक किस तरह का रणनीति है? देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको बूथ स्तर पे काम करना होगा, हर लोग से मिलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना होगा। और क्या है? अभी एक चर्चा आई है पूरे विधानसभा में, ये है कि आप चुनावी मैदान में 25 में आने वाले हैं, तो क्या अपनी कमर को कस के पूरे तरीके से आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, हम लोग टिकट लेके आ रहे हैं या फिर निर्दलीय आएंगे? देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले आदमी हैं, हम लोग जनता पे विश्वास करते हैं, हम लोग काम करते हैं और काम के बल पे, मेहनत के बल पे हम ऐसा कुछ नहीं कि चुनाव मैंने लड़ना का तैयारी की है, लेकिन जनता का ही डिमांड है, जनता का ही मांग है कि मुखिया जब चुनाव लड़िए, अगर जनता का अगर साथ रहा, जनता का अगर सहयोग रहा तो चुनाव हम जरूर लड़ेंगे विधानसभा का। तो टिकट लेकर आएंगे या फिर निर्दलीय आएंगे? देखिए, टिकट अगर मिला तो टिकट से लड़ेंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी देखा ये जा रहा है कि एक महागठबंधन है, दूसरा बीजेपी अपना NDA का गठबंधन है, तो या तो किस गठबंधन? देखिए, हमको पार्टी से हमको साफ स्पष्ट हमको मेरा आग्रह है, निवेदन है कि बजीगंज विधानसभा से आप इस बार आप RJD की सीट दीजिए, बजीगंज को बेटा को सीट दीजिए, टिकट दीजिए, आपको 100 के 100% जिता के हमको उसको भेजने का हम लोग काम करेंगे। ऐसे में अलायंस का भी है, तो जो वर्तमान जो पहले से आपके साथ रह रहे थे और चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनको एक तरह से चुनौती भी दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चुनौती किसी का हम लोग दे नहीं रहे हैं, हम लोग जनता के साथ है। जनता जिसको चाहेगी आपको विधानसभा में यहाँ से भेजेगी। चुनौती हम लोग का किसी का नहीं है। हम लोग पहले स्पष्ट में बोल दिए हैं, साफ साफ बोल दिए कि हम लोग भाई मेहनत करने वाला आदमी है, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, पंचायत का मुखिया है। आज मेरा पंचायत में जाकर देखिए, हम एक एक वार्ड में, एक एक गांव में जो भी हमसे बनता है, जो सरकार का कल्याणकारी योजना है, वो सारा का सारा पटल पर हम लोग रखने का काम करते हैं। और अभी जो है कि जैसे महागठबंधन अगर जो पहले से चुनावी मैदान में है उनको अगर देती है तो क्या कदम है होगा? उस समय बताएगा, वो जनता तय करेगी क्या करना है। जो राजीव रंजन कुमार W यादव, मुखिया संघ, जिला अध्यक्ष गया। रूप से सामाजिक न्याय का परिचर्चा पूरे बिहार भर में 243 विधानसभा में चल रहा है। ये हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और युवाओं के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। और जो टीम जो चल रहा है उसमें निश्चित रूप से सभी समाज के लोग हैं। हम शोषित वंचित समाज के, मुसर भुइयां समाज से हैं, दलित समाज से हैं, अनुसूचित जाति से हैं। एक बगल में है हमारे महतो समाज के, कुशवाहा समाज के राजवंशी महतो जी हैं। उनके बगल में है नौआ ठाकुर, दाढ़ी बनाने वाली महिला जो ठाकुर समाज से है, उर्मिला ठाकुर जी। उनके बगल में है यादव समाज से भारत सरकार के पूर्व मंत्री
कांति सिंह जी और मुजफ्फर हुसैन जी हैं और शमशाद जी हैं, यानी सर्व समाज को लेकर के हमारा पार्टी और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय का चर्चा चलवा रहे हैं। और जब लालू प्रसाद जी का सरकार था तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था वह लागू हुआ था बिहार में। और सामाजिक न्याय की परिचर्चा का मतलब महागठबंधन का निर्णय है। महागठबंधन के साथ हम लोग, हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि हम स्पेशल डिक्टेटरशिप निभाएं, हम लोग समाज को लेकर के चलते हैं, इसलिए सभी पार्टी का समावेश है। तो सभी पार्टी का विचारधारा के साथ साथ सीट का भी शेयरिंग होता है। अभी वजह साफ नहीं हो पाई बेलागंज का। जी, बेलागंज सीट का वजह साफ नहीं हो पाई। नहीं, वो साफ हो जाएगा, अभी समय है, विचार विमर्श हो रहा है और निश्चित रूप से उस पर कामयाबी रहा राष्ट्रीय जनता दल का और आगे भी रहेगा। आज ये गया जिला के वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत भिंडस के ये जो है मार्केट में यहाँ पर सामाजिक न्याय कार्यक्रम के तहत ये चर्चा की गई। इसमें लोग को टास्क दिया गया कि बूथ स्तर पर इसको पहुंचाया जाए, गांव स्तर पर लेके जाया जाए और हर जो है आप लोग गांव में कूच करें, बूथ पर कूच करें, प्रखंड में कूच करें। और जितना भी बात यहाँ पर बताया गया हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, सब ने हाथ उठा के समर्थन किया कि हम लोग इसको बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। अभी 2025 का चुनाव है, पार्टी का क्या लक्ष्य है 10 विधानसभा के अंदर? 2025 का जो चुनाव है, कहीं किसी को आता पता चलेगा क्या गया जिला में? ये मालूम है ना, तबर हमको 7 सीट मिला था, 5 सीट हम जिता के भेज दिए थे। हैं, रिंकू यादव आए MLC, उसको भी हम लोग जिता के सारे मुखिया संघ, पंचायत संघ, वार्ड लोग अध्यक्ष लोग, सब लोग जो है जिता के भेज दिए। और अभी तो हम लोग के लहर चल रही है, माई बहन योजना, 2500 रुपया हर महिला के खाते में। अब एक घर में अगर 4 महिला है तो आप जोड़ लीजिए कि कितना रुपया हो गया उसके घर में। 10,000 तो ज़रूर हो गए। अगर 6 हैं तो कितना हो गए? 15,000 रुपया हो गए लगभग। तो उससे जो उसके घर से जो उसको बेटा या उसके कोई जो है उसको अंग जो है चला गया बाहर में कमाने के लिए, तो उसको घर तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। पहला स्मार्ट मीटर, अभी कितना डकैती हो रहा है स्मार्ट मीटर के जरिए। लोग कहते थे कि चोरी करते हैं लोग, यहाँ तो सरकारें डकैती कर रहे हैं स्मार्ट मीटर ला के। तो स्मार्ट मीटर हमारी सरकार जब तेजस्वी बाबू के बनेगा तो स्मार्ट मीटर हटाया जाएगा, 2500 रुपया हर महिला के खाते में डाला जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री। तो 200 यूनिट बिजली से ज़्यादा कोई जलाता है भाई? आप ही लोग बताइए। तो 200 यूनिट बिजली फ्री, लाखों लाख के नौकरी। गैस सिलेंडर के दाम कहाँ चला गया? 1100 हो गए। अब उसको जो है हमारी सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो 500 रुपया में किया जाएगा। अब विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो है जितना तरह के जो पेंशन है, वो जो 400 रुपया भी ये सरकार दे रही है, जब हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया इसको किया जाएगा। मैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद आलम उर्फ निजाम भाई, गया जिला राष्ट्रीय जनता दल।